Happy birthday to you. विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रक्षन्न गुप्तं धनम्। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, अब जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। गिरना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इसके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज मैं आप सबको एक छोटे सा मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, संदेश छोटा सा देना चाहता हूँ। सबने अपनी अपनी तैयारी की। सर आज बहुत ज़्यादा जो जिनके अंदर जोश था, उल्लास था, वो आज हमारे बीच अभी नहीं है। वो है सुरक्षा। सुरक्षा किसी कारणवश वो अपने गांव जाना पड़ा उसे, पर सुरक्षा पिछले 4-5 दिनों से बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम के लिए। सर मैंने कोरियोग्राफी करनी है, मैंने डांस करना है, ये करना है। सो एक नया सदस्य था हमारे बीच और उसकी एक्साइटमेंट और ये जो सारा प्लान था, ये शिल्पा मैम ने जब पहले दिन शेयर किया, सो उसके बाद लविशा मैम और सभी ने मिलकर जो आज के कार्यक्रम में सभी ने आप लोगों ने योगदान डाला, आप सबका मैं शब्दों से धन्यवाद नहीं कर सकता। मेरे टीम के हर एक सदस्य ने बखूबी मेहनत की है आज की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और आपके यहाँ भव्य स्वागत में। सो आज ये सुरक्षा ही नहीं है, किसी ने सवेरे झाड़ू उठाया, किसी ने पोछा उठाया, किसी ने पानी उठाया और लगे हुए हैं तैयारियों में। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँ कि मेरे टीम के जितने सदस्य हैं सर, ये हम लोगों ने कम समय में, सीमित समय में, कुछ ऐसे भी हमारे बीच सदस्य हैं जो सीखने के लिए आए, बिल्कुल नए थे, आ गए इस लाइन में और उन्होंने बड़ी तेजी के साथ इस काम को सीखा और इस काम को अपना समय दिया, समर्पण दिया, जो कि हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक गर्व का पल है, गौरव का पल है। दूसरी चीज़, आज 2 अक्टूबर जहाँ एक ऐतिहासिक दिन है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त महात्मा गांधी जी का जहां आज जन्म हुआ, तो आज एक नया इतिहास हम लोगों के साथ भी जुड़ा। प्रोफेसर मनोज कपूर जी और उत्कर्ष कपूर जी का भी आज जन्मदिन है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक अलग एक्साइटमेंट थी। और लविशा जी ने कुछ तैयारी की हुई है, कुछ सुनाएंगे। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ लविशा जी का स्वागत है। लविशा सुनाइए। हाँ बताइए, आइए आइए। हाँ? जो आपने वो तैयारी की है वही बताइए जो मुझसे शेयर कर रहे थे। अरे आइए, सब अपने
उठिए, हाँ बैठ के सुनाइए। हैं पके पेड़ पे पका पपीता कहाँ गया? हाँ सुनाइए। नहीं किया आप लोगों ने? चलिए कोई बात नहीं, आधा सुना दीजिए। वैसे एक था कि कोई बोल के दिखाएगा अगर सही तो ऊँट उठता ऊँट की चुप्पी, ऐसा कुछ था रीडर। सुनाइए सुनाइए। ऊंची पूंछ। हाँ नहीं नहीं। सो एक हम, मुझे भी याद है सर, छोटा सा हम सुनते थे, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। सो शिल्पा मैम, सर मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए थैंक यू। शिल्पा मैम काफी एक्साइटेड है, बहुत कुछ इन्होंने इकट्ठा किया था बोलने के लिए। आज ये मंच ऐसा है। राघव जी, हैप्पी बर्थडे सर मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੂ ਜੀ। हैप्पी बर्थडे सर। ये जड़ा चैनल है मैंने ज्वाइन करके बहुत सोहना लगे, मतलब मेरे को ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे और कुछ सिखाने को भी मिल रहा है जहाँ तक कि है कुछ। इसी तरह से हम चाहते हैं कि बहुत ये जो चैनल है बहुत ऊपर पहुँचे और हम बहुत अच्छे से काम करें और भी कर रहे हैं और भी इसी तरह करते रहें और हम आगे इस चैनल को बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। थैंक यू सर। गगन जी, हैप्पी बर्थडे मनोज सर जी। दोपहर लगा मैंने पता कि बर्थडे था। प्रेम जी, सर पहले तो हैप्पी बर्थडे जी। प्रेम जी आ जाओ कैमरे च आ जाओ ਤੁਸੀਂ। हाँ। कोई नहीं। हाँ जी। ਕਹਿਣਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ। तो लाओ जी गाना भंगड़े लाओ। का अभी बस 2 मिनट रुक जाएं, भंगड़े का भी माहौल बन जाएगा। अमित सर क्या कहना चाहेंगे आज? हैप्पी बर्थडे सर, उत्कर्ष को भी हैप्पी बर्थडे और मेरी तरफ से यही है कि जीबीसी आगे बुलंदियों को छुए। सो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय डायरेक्टर साहब डॉक्टर अनूप जी, वो भी अपने मुखारबिंद से कुछ शब्दों के जो मोती हैं वो हम सब में बिखेरें, हम सबको भी अपने अनुभव से थोड़ा अवगत करवाएं ताकि हम उनके मार्गदर्शन में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम। मेरा तो एक ही है कि हम अगले पहले तो हैप्पी बर्थडे उत्कर्ष जन्म दोनों ਨੂੰ और अगले बर्थडे ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਬर्थडे ਗਿਫਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਈਏ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें जो भी लक्ष्य दिया है उसे पूरा करने में हम अपना दिन रात एक कर देंगे निसंदेह। मैं आप सबके साथ एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आइए सर। उत्कर्ष जी का भी जन्मदिन है आज। हाँ, सो पंडित जी हम लोग कुछ ना कुछ सुना रहे थे, बैठिए आप भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। सो सबसे पहले सवेरे उठते ही ये मेरे छोटे भाई हैं विश्वामित्र पांडे जी, ज्योतिषाचार्य हैं, तो इन्होंने सुबह उठते ही मतलब जब मैंने रात को फेसबुक पे पोस्ट डाली तो इन्होंने बोला कि आज सर का जन्मदिन है तो पांडे जी फिर क्या कार्यक्रम होगा। मैं कहा पांडे जी कार्यक्रम तो कुछ नहीं, आप शाम को ऑफिस चले आना तो वहाँ आनंद लेंगे, सब हम लोग इकट्ठे होंगे। पांडे जी हम सब ने अपने अपने अनुभव अभी बांटे हैं, मैं चाहूँगा आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए, ज़रूर कहिए। आप बैठ के भी कह सकते हैं, आप खड़े होकर भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें। आप क्या पसंद करेंगे? हाँ फिर आ जाइए। हाँ मैं आपके लगा देता हूँ जी। बड़ा ही मतलब भव्य आज सभी एकत्रित हैं और सभी को पता है कि आज हमारे शिक्षक महानुभाव श्री
मनोज कपूर जी का जन्म दिवस है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और उत्कर्ष कपूर जी का भी जन्मदिन है। क्या बात है, मैं मतलब कि पोस्ट तो एक ही पड़ी थी है ना, तो बड़ा अच्छा तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का परिवार जैसा कि जीवीसी अपडेट से शुरू से जुड़े रहना और लगातार इस विषय को गहराई से जानने का भी अनुभव प्राप्त हुआ। और ख़ास करके विद्या से संबंधित हम सभी एकत्रीकरण हैं कि किसी न किसी प्रकार का आप जो कार्यक्रम, जैसे पीछे क्विज प्रतियोगिता के साथ साथ है ना बहुत प्रकार का, तो मैं एक श्लोक कहना चाहूँगा और उसका थोड़ा विश्लेषण करना चाहूँगा कि विद्या का आम जीवन के साथ संबंध कैसा है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राज सुपूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। और सबसे लॉजिकदार इसका विश्लेषण है जो इस श्लोक में छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे बीच बैठे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा है कि जब हम संस्कृत को सुनते हैं लेकिन अगर उसकी व्याख्या नहीं जान पाते, उसकी गहराई नहीं जान पाते हैं, तो सब निराधार रह जाता है कि महाराज पंडित जी आए सी पता नहीं किड़े का श्लोक है गए तो सानू दस के नहीं गए की विश्लेषण है की चीज़ है। तो जी इसमें बहुत खूबसूरत जीवन की सच्चाई और विद्या का आधार बताया कि विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम, विद्या इंसान के लिए इस प्रकार की जरूरत है, नरस्य रूप अधिकम, उसके रूप को बढ़ाता है। विद्या नाम रस रूप प्रक्षन्नम गुप्तम धनम, जो एक छुपा हुआ धन है जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है ना लुटेरा लूट सकता है। विद्या रस रूप मधि प्रक्षन्नम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी, भोग करी यानी खाने पीने के लिए पैसे की उपार्जन का एक जरिया बनता है विद्या, और यश को बढ़ाता है विद्या। आपकी यश यानी कि आपकी कीर्ति आपको फेमस करती है विद्या। विद्या नाम रसरूप मदिकम प्रक्षन्नम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, ये बड़ा बड़ा लॉजिक लाइन है कि विद्या बंधु जनो विदेश गमने, जब कोई इंसान किसी दूसरे स्थान पर अपना जीवोपार्जन के लिए जाता है, धन कमाने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है किसी विदेश में, तो विद्या बंधु का काम करती है। बंधु का काम किस प्रकार से कि किस लहजे से कैसे बात करना है और किस प्रकार से अपने प्रस्ताव को रखना है, वो विद्या ही हमें सिखाती है। विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राज सुपूज्यते ना तो धनम। कहते हैं राजाओं के महल में और धनियों के महल में तिजोरियां भर भर के पैसे रखे रहते हैं, पर वहां पे पूजी जाती है तो विद्या। और विद्या विहीन पशु, यानी कि इसका लास्ट संहार जो कहा गया कि विद्या के विहीन इंसान पशु के समान है। आज आपके जन्मदिन पर समर्पित एक श्लोक का व्याख्या, ज्यादा तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा सॉन्ग गाते हुए आज आपको बर्थडे की बधाई दी जाएगी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, अब जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माता रानी भगवती के चरणों में प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, जीवीसी अपडेट इसी प्रकार बहुत ग्रोथ करे, बहुत अच्छा मुकाम हासिल करे समाज में, समाज की हर एक बात को बहुत बढ़िया तरीके से रखे, फैलाए, और आप भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में जीवन में बच्चों का भविष्य उज्जवल करते रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ऐसा मंगल कामना के साथ प्रार्थना है भगवती के चरणों में। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बोला बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका भी कृपया ज्वाइन करें। ये छोटे पांडे जी थे जो अपनी मनोभावना लेकर आए हमारे बीच।
ऐसे कई लोग सर जिनका मुझे फ़ोन आया, जन्मदिन आपका फ़ोन हमें आ रहा था, तो एक नया अनुभव और शायद इसीलिए कि वहाँ से जब नेटवर्क लाइन नहीं मिल रही थी तो फ़ोन हमारी ओर आ जा रहा था। सो दोस्तों, साथियों, आज बहुत चीज़ें आपसे कहने के पर पल समय बहुत कम है। हमने अपने दोनों माननीय डायरेक्टर साहब के बहुत कीमती समय को यहाँ बांध रखा है। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये चैनल जब बना, इसके पीछे बहुत अच्छी सोच काम कर रही है। वो सोच है पॉजिटिविटी। समाज के अंदर आज नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैली है। मीडिया अपना असली कार्य छोड़कर, सही तथ्यों को छोड़कर गुमराह करने में लगी हुई है, जुटी हुई है। ऐसी कई घटनाएं समाज में घटित होती है जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, पर उसे खूब जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, जिससे लोग भ्रम में आ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और कई प्रकार की ऐसे वो बयानबाजी करते हैं जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उनके भविष्य के लिए घातक होता है। आप लोग भविष्य के पत्रकार हैं, कुछ ऐसे भी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं जो अपने उम्र की शायद गोल्डन जुबली यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, पर उन्हें भी इस मंच पर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मंच एक ऐसा मंच है जहाँ आप जितना सीखेंगे उतना आपके लिए कम होगा। निसंदेह मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये तो मंच है, इस पे दौड़ना आपको पड़ेगा, इसके लिए मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। सबसे पहले डायरेक्टर साहब से मैं बहुत बरसों से परिचित हूँ, करीब 6-7 वर्षों से मैं परिचित हूँगा, परंतु जब अखबार पब्लिश करने की बात आई, मैं एक आवेदन लेकर पहुँचा कि सर मौका दीजिए सेवा का। ठीक है पांडे, मौका मिलेगा। आश्वासन मिला, आशीर्वाद मिला, अखबार हम लोगों ने निकाला, द ट्रुथ ट्रैम्प्स के नाम से। उसकी रजिस्ट्रेशन RNI के माध्यम से हुई। फिर देखिए, सबको मंच मिलना था, सभी को यहाँ एकत्रित होना था। अलग अलग बाग के आप लोग मोती हैं, इस माला में पिरोए गए। कईयों की विचारधारा भी बिल्कुल अलग है, कईयों की सोच बिल्कुल अलग है, कईयों को पूरब चलना है, कुछ को पश्चिम चलना है, कुछ को उत्तर चलना है, कुछ को दक्षिण चलना है। 4 लोग चारों दिशाओं की ओर भागने का प्रयास करते हैं, फिर भी हम आपको एक जगह इकट्ठा कर ले आते हैं, केंद्र में ले आते हैं, सेंटर में ले आते हैं कि चलना किस ओर है, उस ओर जोर लगाया जाए। दोस्तों, जीवन में आप सबको एक ऐसा मंच प्राप्त हो चुका है जिसके लिए आप सब ने आज तक मेहनत की थी। आप लोगों ने ड्रीम रखा, सपना रखा, सोच रखी कि स्वतंत्र पत्रकारिता करनी है। यहाँ आपको स्वतंत्रता मिलती है। आप कुछ सोच लेकर आते हैं, उस पर काम होता है। आप कुछ सुझाव लेकर आते हैं, उस पर काम होता है। डट जाइए, लग जाइए और थोड़ा जोर लगाइए। अभी भी हम जो हासिल करना चाहते हैं वो अभी तक हमने हासिल नहीं किया। अगले वर्ष 1 लाख का टारगेट है, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने का टारगेट है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि पहले 20,000 तक ही मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, 25,000 तक ही मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद चैनल खुद ब खुद चलने लगता है, क्योंकि पटरी जब सही हो जाती है तो वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ती है और बुलेट ट्रेन भी उसी पे दौड़ती है जिसपे एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन चल रही होती है। इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। कुछ नई चीजें, अभी तक हम कुछ नई स्टोरी पे काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सोच एक बंधी हुई मानसिकता में नजर आ रही है। आप लोग 4-5 हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास ऐसे पंख हैं जो खुले आसमान में उड़ सकते हैं, दम भर सकते हैं, परंतु शायद नहीं भर रहे हैं। अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, खुद को शीशे के आगे खड़े कीजिए, अपने अंदर की ताकत को समझिए, खुद को जगाइए। आपसे बड़ा कुछ नहीं संसार में। मैं एक छोटी सी लाइनें मैं आपको बता देना चाहता हूं। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा यही कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आइए शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए ज्वाइन कीजिए शर्मा जी प्लीज। तो हाँ आइए सर। पहली लड़ाई अपने आप से जीतनी है और उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। कुछ लाइनें मैं सुना देना चाहूंगा।
गिरना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। हम भी कई बार आपको डांट देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, नेचर नहीं है हमारा गुस्सा करना, हमें भी डांट पड़ जाती है, हमारे डायरेक्टर साहब भी कई बार डांटते हैं हमें। तो जिन्हें गुस्सा आता है, हमारे माता पिता भी हमें डांटते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। कुछ लोग आपको शाबाशी दे देते हैं मुस्कुरा करके कि बहुत अच्छा, आप गलत होते हैं, टोकते नहीं हैं, आपको रोकते नहीं हैं, आगे बढ़ा देते हैं कि वो गलती करे, गिरे और कुछ ना सीख पाए। तो जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीखिए आप भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीखिए आप भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, क्योंकि मैंने सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है, क्योंकि मैंने सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। सो सर, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट ही सही आप भी अपने मुखारबिन से कुछ बोलें और इस बगिया पे अपने फूलों की बानी से अमृत वर्षा करें। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप भी। बैग ही बोलना बैग चलो, आवाज़ निकल दी नहीं। कैमरा नहीं फिट हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एक 2 लाइनें हमेशा बोलता हूँ कभी भी मौका मिले कि परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इसके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हमने चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जब हमने चैनल बनाया था, हमारी पर्पस थी स्प्रेड पॉजिटिविटी। लोग कहते हैं कि दुनिया नेगेटिव खबर देखना चाहती है, समय बदलता है, लोग पॉजिटिव भी देखेंगे, ठीक है। हमने उनको पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, ठीक है। सो हमेशा किसी में नुक्स निकालना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और न्यूज़ का एक कंसेप्ट जो मेरे मन का आइडिया है, मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं, मुझको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो मेरा आइडिया है वही है, जो मेरा कंसेप्ट है, जो मेरे को लगता है तो ये है कि हमें वर्जन दोनों साइड का लेना चाहिए, तब खबर बनती है। एक के खिलाफ लिख देना, एक ने बोल दिया छाप दिया, एक किसी ने बोला आपने स्टेटमेंट लगा दिया, फिर आपका फर्ज बनता है दूसरे से पूछो कि उसने ऐसा बोला है, आपकी रिएक्शन क्या है। सो मीडिया का मेरे हिसाब से काम किसी की इमेज टार्निश करना नहीं है, बैलेंस रख के चलना है। ये हमारा एटीट्यूड है, हमारा ये अप्रोच है। तो हमने किसी को परेशान नहीं करना, हमने पॉजिटिविटी फैलानी है। टाइम लगेगा लेकिन लोग एट द एंड ऑफ डे अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी ही होगी। सो कुछ सर्कमस्टांसिस बने कि भगवान ने दया की, मैं डॉक्टर साहब से मिला, डिस्कस किया, ये हमेशा इनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहा है। जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ मैं डॉक्टर साहब के पास जाके बैठता हूँ। जब मैंने ट्रिपल एम भी बनानी थी तब भी मैं थोड़ा कष्ट में था, तो अगर ये हामी ना भरते, ये सहयोग ना करते तो मैं ट्रिपल एम नहीं बना सकता था। ये सच है। सो आई एम ऑलवेज वेरी ऑब्लाइज्ड कि इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। तब मेरे पास पैसे भी नहीं थे कोई भी, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरा काम शुरू हुआ। चाहे मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोन वगैरह मंजूर होने शुरू हो गए, लेकिन एक शुरुआत जो मैं हौसला नहीं कर पा रहा था, इन्होंने कहा चक दे रहा हूँ, मैं खड़ा है। सो इस बात ने मेरे को हौसला दिया। सिर्फ जब भी मैं कुछ सोचता हूँ मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करता हूँ। मैंने मीडिया की बात भी करी, डॉक्टर साहब ऐसा होना चाहिए, बहुत नेगेटिविटी है कि लोग एक साइड की खबर चलाते हैं, उससे कईयों की इमेज खराब होती है, कईयों का जीवन खराब हो जाता है। मैं बोला ठीक है यार, अच्छा है। मैंने बोला डॉक्टर साहब पे पैसे लगने, कहते कोई बात नहीं, मैं हूँ, हम करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट शुरू हो गया। फिर बजरंगी जी साथ आए, इनसे बात करी, ठीक है। ये बोलते सर मैं हर तरह आपके साथ हूँ, मैं तो खुद पॉजिटिविटी चाहता हूँ। तो एक शुरू हो गया एक प्रोसीजर। तो ये सारा जो श्रेय ये डॉक्टर साहब को जाता है, ये ना हाँ करते ना श्रेय पार्टिसिपेट करते होना ही था। और दूसरी बात, बर्थडे तो मैं यहाँ जब टीचर बन के आया होशियारपुर में 1995 में, तो बर्थडे तो मेरे बहुत मनाए गए, बच्चों से बहुत प्यार मिला। पहले बच्चे मेरे को अपने भाई की तरह, अपने घर के मेंबर की तरह समझते थे। सुबह 5 बजे बर्थडे मनाना शुरू कर देना, रात को 7:30 तक यही काम चलना, 10-10, 12 बार केक काटे। लेकिन ऐसी एंट्री कभी नहीं मिली, क्योंकि
वो कमरा बंद होता, ताला मैं नहीं खोलना होता था। सो ऐसी एंट्री कभी नहीं मिली। और ऐसा प्यार तो बच्चों ने खैर खूब मेरे को दिया, ज़िंदगी भर प्यार बहुत मिला। एज ए टीचर मेरे को बड़ी तसल्ली है कि मैं उतना अच्छा टीचर नहीं कह सकता अपने आप को जितने मेरे विद्यार्थी अच्छे मेरे को मिले। सो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका कौन आ रहा है। सो मेरे स्टूडेंट हमेशा अच्छे रहे और उन्होंने मेरी बात मानी। सो विश्वास उनको कामयाबी भी ले गया। तो ये तो मेरे को आशीर्वाद लगातार मिलता रहा। लेकिन जैसे छोटे पांडे जी ने बोला कि विद्या जो है विदेश में भी आपको कम्युनिकेट करने में और आपको कामयाब करने में मदद करती है। मैं पैदा हुआ जलंधर में, मेरी पहली पक्की नौकरी मिल लगी मुकेरिया में, फिर मैं होशियारपुर में सेटल हुआ। तो जो शब्द हैं या विद्या है, इसने मेरी पहचान बना दी। वरना मेरी इच्छा तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाना था। मैं भगवान से बचपन में ये कहता था कि हे रब्बा 10,000 रुपये महीने का मैं कमा लवां तो पैरां ते आ जावां। ठीक है, अब जब भगवान फुल टॉस दे रहा है तो शॉट मार रहा हूँ। ठीक है, सो ये भगवान की इच्छा है या ग्रह दशा ऐसी होती है। ये तो आपका भी बड़प्पन है कि आप अनट्रेंड को भी सब कर करते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर किसी में गुण होता है। किसी ने मेरे को मौका दिया होगा, मैंने किसी को मौका दिया, तो ये एक एवर रनिंग प्रोसेस है। बस मैं सिर्फ ये कहता हूँ एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को कामयाब समझता हूँ अगर मैं 1 साल में सिर्फ एक बच्चे की ज़िंदगी बदल दूँ, कि मेरी कोई बात उसको अच्छी लगे और उसको अडॉप्ट कर लो, ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो अगर 1 साल में एक ज़िंदगी मेरे कारण बदली हो या मेरे को शब्द बच्चों को अपील करे और कामयाब हो गए, तो मेरे को यहाँ पढ़ाते हुए 1995 से लेकर 2002 से 28 ईयर्स हो गए। तो एक ज़िंदगी ने अगर 28 ज़िंदगी बदल दी हैं, ठीक है, तो मैं भगवान के दरबार में सच्चा हूँ। यही मेरी इच्छा थी। तो यही मैं आपसे चाहता हूँ कि चैनल ग्रो करे, करेगा भी अगर अच्छी तरह से जुड़े हैं, और आप भी ग्रो करो। ठीक है, चैनल तो अच्छा चलेगा ही, कारण है हमारी अप्रोच अच्छी है। दूसरी बात, हमारा एम ये नहीं है कि इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। हमारा एम ये है कि एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। ठीक है, सो इसलिए ये कामयाब तो होगा ही होगा, और हो रहा है अभी। लोगों का आपको मालूम बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, पब्लिक बहुत अप्रिशिएट करती है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आज मेरे को इतने लोगों के बर्थडे विशेस के फ़ोन आए हैं, जो एज ए टीचर मैं हमेशा ठीक कामयाब रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के आज फ़ोन आए हैं इससे पहले कभी नहीं आए। सो इट मीन्स आपकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो रही है। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग मेरे को फ़ोन क्यों करते? ट्रिपल M तो मैं पहले भी चला रहा था। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। सो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो भी हम लिमिटेड रिसोर्सेज अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल। तो आपकी मेहनत रंग ला रही है, और हम समझते हैं कि अभी आपको एक लिमिटेड सा हम जो भी रेमुनरेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके कारण हमारी प्रसिद्धि हो रही है। ठीक है, एक तो भगवान के कारण अपना नाम होता है, एक स्टाफ के कारण अपना नाम होता है। ठीक है, सो आपकी पॉजिटिव अप्रोच भी हम लोगों को एक अच्छा स्टेटस दे रही है। सो मैं एक सर और आपसे सर कुछ कहना चाहते हैं। अगर हर महीने में सर अगर आप स्टाफ के साथ एक मीटिंग सर एडजस्ट की जाए, श्योर तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है सर वो शेयर करना। बिल्कुल करेंगे। हम तो ऐसे रोज आते हैं, लेकिन हम ऐसा कर लेंगे, एक दिन बैठ के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, लगातार चल रहा है। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा मीठा नमक ना हो तो मज़ा आता ही नहीं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। थैंक यू।